Hi guys, this is Divyansu and I welcome you all to the next video of this series. इस सीरीज की पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में जो कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, चाहे इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें या फिर इंग्लिश राइटिंग की, जो कि है सेंटेंस फॉर्मेशन। हाँ जी, तो इस वीडियो में हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आई मीन वर्ड्स आपस में कैसे फिट होकर एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ टिप्स मैं देने वाला हूँ जो कि आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई नो कि आप में से कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाते, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते। लिखना क्या है ये तो पता है, बोलना क्या है ये भी पता है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होने वाले ये भी पता है, लेकिन उन वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करके सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि इवन आफ्टर किसी टॉपिक के बारे में अच्छे नॉलेज होने के बाद भी जब बोलना शुरू करा या फिर लिखना शुरू किया तो एक दो लाइन बोलने के बाद समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलना है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन एबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें। सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1, वॉच लास्ट 2 वीडियोज ऑफ दिस सीरीज और उसमें कही गई बातें को एग्जैक्टली फॉलो करो और इमीडिएट रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो। कुछ भी यूं नहीं हो जाता है, आपको टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए कंटेंट को रीड करते वक्त या फिर लिसनिंग के टाइम पे काफ़ी कॉन्शियस होकर ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ही बेस्ट तरीका है सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखने के लिए, समझने के लिए या फिर उसे इम्प्रूव करने के लिए। सो ऑब्जर्व करो, नोट डाउन करो और फिर प्रैक्टिस करो। मैं ग्रामेटिकली डीप में नहीं घुसना चाह रहा हूँ क्योंकि उससे और कॉम्प्लिकेशन ही क्रिएट होगा। जैसे इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके, उसके बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एबिलिटी बेहतर होगी, पर रूल्स तो बहुत ज़्यादा है, उतने रूल्स कौन याद करता है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, उससे और कॉम्प्लिकेशन ही क्रिएट होगा। क्योंकि आप सीख तो लोगे, समझ तो लोगे, रट तो लोगे, पर कभी उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो फिर आप उस टॉपिक को सीख सकते हो, पर इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए या फिर इंग्लिश राइटिंग के लिए आई डोंट थिंक इट्स रिकमेंडेड, क्योंकि इससे और कॉम्प्लिकेशन ही क्रिएट होगा और आप एक फ्लॉलेस कम्युनिकेटर कभी नहीं बन पाओगे। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इंग्लिश में दिए गए कॉन्टेंट को पढ़ते वक्त या फिर सुनते वक्त ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करो और फिर उसे प्रैक्टिस करो। और इमीडिएट रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो, थोड़ा टाइम लगेगा डेफिनेटली। पॉइंट नंबर 2, लर्न टेंस। इंग्लिश ग्रामर की और भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन टेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करो या फिर इंग्लिश राइटिंग की। तो मैं खुद ऐसा बंदा हूँ जो आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को सीखे बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता। देखो, किसी जगह पे किसी टाइम पे कुछ इंसिडेंस हुआ, कुछ एक्शन हुआ और उसे अगर डिस्क्राइब करना है ना तो फिर टेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्रेस करना है आपको तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको टेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑल्सो मैंने काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स लोगों में ऑब्जर्व किया है कि कई दफ़ा वो फ्यूचर की बात डिस्क्राइब करते वक्त पास्ट टेंस का यूज़ करते होते हैं एंड वाइस वर्सा। इसलिए आपको टेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डेफिनेटली सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन आप टेंस सीखोगे कैसे? तो फिर टेंस से रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हो या फिर किसी अच्छे ग्रामर के बुक से पढ़ सकते हो एग्जाम्पल्स को समझते हुए। और ये पूरा टेंस सीखना तो बस आधे 1 घंटे का काम है, लेकिन बस आपको रूल्स सीख के उसको याद कर लेने से कुछ नहीं मिलने वाला। सपोजिटली आपने स्टार्टिंग के 5-6 रूल्स को सीखा और हर एक रूल्स से रिलेटेड आपने 1-2 एग्जाम्पल्स देखे बुक से। अब क्या करो कि हर एक रूल से रिलेटेड 25-30 एग्जाम्पल खुद से लिखने की कोशिश करो और एक बारी जब आप कंप्लीट सेंटेंस सीख लेते हो फिर उसे बल्क में प्रैक्टिस करो। दैट मीन्स कि रियल लाइफ सिनेरियोज के बारे में सोचो और उससे रिलेटेड जितने सेंटेंसेज आप लिख सकते हो उतने लिखना शुरू करो। दैट्स द वे यू प्रैक्टिस, और जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही इंप्रूव करते जाओगे। प्रैक्टिस करना ही एक इंपॉर्टेंट रूल है, दूसरा कोई रूल है ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, लर्न टू गेट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर। यही तो मेन थीम है पूरे इस वीडियो का कि सेंटेंसेस सही तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट हो पाए। इसका मतलब ही यही है कि वर्ड सही ऑर्डर में है, सही वर्ड्स का सही जगह पे यूज हो रहा है।
सेंटेंस पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में, जहां पे मैं बताऊंगा आपको मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले सेंटेंस पैटर्न्स के बारे में, और वो जानना जरूरी भी है क्योंकि यार रूल्स तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स है और सारे रूल्स को याद करना समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले सेंटेंस पैटर्न्स को प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। पॉइंट नंबर 4, फाइंड अ पर्सन हुज इंग्लिश कम्युनिकेशन यू लाइक। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वो एक सेलिब्रिटी हो सकता है या फिर कोई एक टीचर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है। दैट पर्सन कैन बी एनीबॉडी। नाउ ऑब्जर्व करो कि वो बंदा कैसे बोल रहा है, कितनी तेज बोल रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ऑब्जर्व करो, उसकी वोकैबुलरीज देखो, ऑब्जर्व करो उसके सेंटेंसेस को, उन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को देखो और समझो, नोट डाउन करो और फिर प्रैक्टिस करो। डेली का एटलीस्ट आप 1 घंटे दो, उस बंदे को बोलते हुए सुनो और देखो, एंड दैट्स हाउ यू इंप्रूव। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप इंडियन यूट्यूबर्स को जिसकी इंग्लिश वाकई में अच्छी है उसको फॉलो कर सकते हो रादर देन फॉलोइंग फॉरेन कम्युनिकेटर्स। वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि अगर आप फॉरेन कम्युनिकेटर को डेडिकेटेडली फॉलो करते हो तो देयर इज ए हाई चांस कि आप एक्सेंट फेक करने लगोगे, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। एक्सेंट फेक नहीं करना है आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन सही रखनी है। दैट्स द वे यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हो, वो इंग्लिश में ही है और इंग्लिश में ही आता रहेगा। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच माई यूट्यूब शॉर्ट्स। ऑल्सो आप एक बियर बाइसेप्स नाम का यूट्यूब चैनल है जिसकी आप इंग्लिश वाली पॉडकास्ट देख सकते हो, वो भी अच्छी है। पॉइंट नंबर 5, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स। अब तक आपने बाकी सारे टिप्स को फॉलो कर लिया और काफ़ी हद तक खुद को इंप्रूव भी कर लिया है। अब बारी आती है खुद की एनालिसिस का, तो इसलिए आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। जैसे ग्रुप डिस्कशन कॉम्पिटिशन हो गए, डिबेट कॉम्पिटिशन हो गए, एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, स्पीच कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। इस तरीके के कॉम्पिटिशन से आपको एक्सपोजर्स मिलेगी, प्लस आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आप किस लेवल पे हो और आपको किन चीज़ों को इंप्रूव करना है बेस्ड ऑन कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर कॉन्टेस्टेंट्स, राइट। इससे आपकी स्पीकिंग एबिलिटी और आपकी राइटिंग एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है क्योंकि जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो या फिर उस कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करते होते हो तो उस टाइम पे आपका फोकस भी नेक्स्ट लेवल का होता है। ऑल्सो इन कॉम्पिटिशन्स की वजह से आप अपना नेटवर्क बना सकते हो लाइक माइंडेड लोगों के साथ। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई डाउट्स या फिर सजेशन है तो। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में सीखने को मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।